देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, इसमें लिखिए colligative properties are properties of solutions. Colligative properties are properties of solution that depends on the ratio of number of solute particles to the number of solvent molecules in a solution and not on the type of chemical species present, तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसके प्रोपोर्शनल होती हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका क्या आ जाएगा, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय आपका NA, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी को देखें, है ना, तो अगर हम इसी को देखें तो ये आपका XB के बराबर हो जाएगा। देखिए if NB इज वेरी स्मॉल देन NA, अगर NB NA से बहुत छोटा है, दैट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आपके वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो NB आपका NA से छोटा रहेगा, तब आपका XB आपका होता है NB डिवाइड बाय NA प्लस NB, और ये आपका हो जाएगा NB डिवाइड बाय NA। दैट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर प्रोपोर्शनल टू XB, है ना। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखो तो प्रोपोर्शनल टू NB डिवाइड बाय NA, ठीक है। और इसमें अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं NB डिवाइड बाय NA, और अगर मैं यहाँ पे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे यहाँ पर MW ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में इनटू 1000, दैट मीन्स इक्वल्स टू मोलैलिटी। दैट मीन्स जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होती हैं और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपकी होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंडेंट है, सोल्यूट के पार्टिकल के नेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो डेंसिटी, आपने कोई सॉल्वेंट मान लो पानी है, पानी में आपने कुछ डाला जैसे NaCl डाला या Na2SO4 डाला या AlCl3 डाला,
तो डेंसिटी क्या डिपेंड करेगी कि आपने क्या डाला है, डेंसिटी क्या इस पर डिपेंड करती है कि आपने क्या चीज़ डाली है उसमें या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आपने 2 मोलिक आपने 1 मोल डाला NaCl, 1 लीटर पानी में आपने 1 मोल डाला NaCl और वहीं 1 मोल डाला आपने KCl, तो जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी या अलग हो सकती है? अलग हो सकती है। कंडक्टेंस, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस सेम होगी या अलग होगी? क्यों होगी भाई सेम? विस्कोसिटी अलग हो सकती है ना। दैट मीन्स अगर हम देखें तो डेंसिटी, कंडक्टेंस, विस्कोसिटी ये सब वे प्रॉपर्टी हैं जो इस पर भी डिपेंड करती हैं कि आपने सोल्यूट डाला कौन सा है। लेकिन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल इस पर डिपेंड करती है कि आपने सोल्यूट के कितने पार्टिकल डाले हैं। आपने 1 मोल KCl डाला है तब भी प्रॉपर्टी उतनी ही वैल्यू देगी, आपने 1 मोल KCl डाला तब भी प्रॉपर्टी उतनी ही वैल्यू देगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पार्टिकल की नेचर से डिपेंडेंस नहीं होती, वो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिपेंडेंस होती है। तो इस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाकी प्रॉपर्टी से अलग है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब आपने 1 मोल NaCl डाला है तब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट आएगा सेम आएगा, 1 मोल NaCl डाला तब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट सेम आएगा। तो इस तरीके से बाकी प्रॉपर्टी से अलग है। ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे ही मान लीजिए, आप बाजार से कोई सामान लेने जाते हैं, कोई कपड़ा है, कोई पंखा है, कोई कार है, बस है, वो अगर आपको बिल्कुल नई दे रहा है या थोड़ी सी चली हुई पुरानी दे रहा है तो क्या आपको इससे फ़र्क पड़ता है? आप अगर पैसे दे रहे हो तो आप नहीं चाहोगे। वहीं आप लेनदारी कर रहे हो रुपए के नोट में, तो 100 रुपये का नोट बिल्कुल कड़कता नया है या 10-5 बार हाथों में घूम गया है तब है, क्या आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि 10-5 बार 2-4 हाथों में घूम गया है? क्योंकि नोट की जो कीमत है उसकी करेंसी वैल्यू से है। 100 रुपये का कड़कता नोट भी 100 रुपये का ही है और 10-5 बार लोगों के हाथ में घूम गया है, थोड़ा सा पुराना हो गया है, तब भी वो 100 रुपये ही है। लेकिन बाकी चीज़ों में पंखा खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, इन सब में तो डिपेंड नहीं कर, इससे तो डिपेंड करा भाई नया नहीं है तो पुराना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसी तरीके से पार्टिकल की काउंट पर केवल डिपेंड करती है कि कितने पार्टिकल डाले। पार्टिकल आपने NaCl के डाले या KCl के डाले या किसी के डाले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कितने पार्टिकल टोटल डाले हैं इस पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स Na+ का एक पार्टिकल भी उतना ही काम करेगा यहाँ पर जितना K+ का एक पार्टिकल, जितना यहाँ पर जो है Mg2+ का एक पार्टिकल। ये प्रॉपर्टी आपकी इस टाइप से है ना। हो गया? चलिए, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स
4 प्रॉपर्टी हैं केमिस्ट्री में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। जो ये 4 लिखे हैं एग्जैक्ट यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कई बार वो कह देता है कि क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप देखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हो जाएगा P नोट ए माइनस पी, ये रिलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। P नोट माइनस पी डिवाइड बाई P नोट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कई बार वो ऑप्शन में दे देगा बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना। ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। हाँ, वरना तो सॉल्यूशन बन जाएगा वैसे वाला बाइनरी सॉल्यूशन। ये लिखिए क्यों कम क्या गर्मी? चलिए अब हम एक चर्चा करते हैं वान टू फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, इसकी हम वांट ऑफ फैक्टर आपका होता है आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियली नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये एक रेशो होता है। क्या है इस चीज का मतलब? देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे मानिए कि आपने एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl पानी में आप ये डालते हो, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि इससे कितने टोटल पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर जब एक मॉलिक्यूल आपने NaCl का डाला तो उसके डालने के बाद उसमें एक तो उसने Na+ ये बना दिया और एक उसने Cl- ये बना दिया। अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए जब हमने पढ़ा था कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला जाता है तो होता क्या है। मान लीजिए ये पहले आपका प्योर सॉल्वेंट है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, आपका पानी है। इसके सरफेस पर मान लो 10 साइट है ना, ये 10 साइट है। आपने अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल
1 मॉलिक्यूल ऑफ आपने अगर NaCl डाला तो एक मॉलिक्यूल डालने के बाद वो यहाँ से एक साइड नहीं हटाएगा, वो कितनी साइड हटाएगा? 2 साइड हटाएगा। एक साइड है ना, एक साइड पे जाके कौन बैठ जाएगा? Na प्लस बैठ जाएगा और एक साइड पे जाकर आपका Cl माइनस। दैट मीन इस साइड पे मान लो आपका Na प्लस बैठ गया और इस साइड पे जाकर आपका मान लो बैठ गया Cl माइनस। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितनी साइड आपकी रिप्लेस हो रही हैं और कितनी साइड रिप्लेस हो रही है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जितने मॉलिक्यूल डाले वो डलने के बाद टोटल कितने पार्टिकल प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल तो एक ही डाला, लेकिन उसके डलने पे पार्टिकल प्रोड्यूस हो गए 2। कितने पार्टिकल प्रोड्यूस हो गए? 2 पार्टिकल प्रोड्यूस हो गए, 2 पार्टिकल्स। ठीक है। उसी तरीके से मान लो आपने डाला 1 मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3 डाला और वो मान लो 100% टूट गया, तो उसने Al3+ बनाया और उसने 3 Cl- बनाए। तो उसने कितने पार्टिकल बनाए? 4 पार्टिकल उसने बनाए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर चाहिए, वो हमें हमेशा देगा कि भाई 1 मोल डाल दिया मैंने या 2 मोल डाल दिए, उनके 1 या 2 मोल से हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चलेगी। हमें कैलकुलेशन चलेगी, ठीक है 1 मोल तो तूने डाला, लेकिन वो टूट के कितने पार्टिकल बनाता, उस फैक्टर की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पर देखें I, तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? I की वैल्यू होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो कितने बनाए उसने? 2, और इनिशियली कितने थे आपके? 1। तो I की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2। यहीं पर उसी तरीके से I अगर हम देखें तो I कितना हो जाएगा? 4 और डिवाइड बाय 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमेशा एक फैक्टर आएगा जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। सर डिसोसिएशन में तो हमेशा 1 से बड़े आएंगे। हाँ, एसोसिएशन में छोटे हो सकते हैं। तो 2 टाइप के आपके रूल आएंगे, डिसोसिएशन रूल और एसोसिएशन रूल, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिसोसिएशन रूल, डिसोसिएशन रूल जब चीज़ें आपकी टूटेंगी तो मैं इसको जनरलाइज करूँगा, मैं इसको लिखूँगा जैसा कि AN है और AN आपका टूट के क्या बनाता है? आपका N टाइम्स ऑफ A बनाता है, N टाइप्स ऑफ A बनाता है ना। ये ऐसे ही है जैसे कि मान लो NaCl है और NaCl आपका टूट के क्या बनाता है? 2 Na प्लस आपका Cl- बनाता है। तो यहाँ पर N की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 2। मतलब एक पार्टिकल टूट के कितने पार्टिकल बनाता है, ये बात ये है। ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली आपके पास कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए मैं इनिशियली इसका एक मोल लूँगा या एक मॉलिक्यूल लूँगा, और आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पर 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो एक्सपेंड करके लिख लूँगा 1 माइनस के अल्फा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एन अल्फा। ठीक है। तो I की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो दिस प्लस दिस, तो 1 माइनस के अल्फा प्लस के एन अल्फा, और इनिशियल कितने पार्टिकल थे आपके? 1। तो I की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ये बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं दूं Na2SO4 डिसोशिएट्स 40%। Na2SO4 40% डिसोशिएट हो जाता है। तो या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? I की वैल्यू 1 प्लस n कितना आएगा Na2SO4 के लिए? Na2SO4 टूट के कितने पार्टिकल बना देगा आपको? 3। तो 3 माइनस 1 और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो जितना परसेंटेज में उसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 चौक यहाँ पर 8, तो ये आ जाएगी 1.8। या तो ये, या फिर मैं आपको कहूँगा कि हमेशा फंडामेंटल्स यूज करिए। कैसे फंडामेंटल? आप इसे लिखिए Na2SO4, आप इसे लिखिए तोड़ के 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस और प्लस आपका SO4 2 माइनस। इनिशियली आप यहाँ पर 1 लिखिए, हमेशा 1 ही हम यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे 1 और उसका 40% टूट जाता है, 1 माइनस के 0.4, और फाइनली ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.4। तो
तो आप फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आप देखेंगे, फाइनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, दिस प्लस दिस और ये आपका आ जाएगा 1.8, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1.8। तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज करें या फिर फंडामेंटल से आप इसे ऐसे करें, ठीक है। अब है एसोसिएशन रूल। सर हमने इसमें जो है उसके भी पार्टिकल क्यों जोड़े हैं? जो टूटा है उसके भी पार्टिकल क्यों जोड़े हैं? जब ये टूटेगा तो ये बनेगा और ये भी तो बचेगा। सब चीजें जो कलेक्टिवली फाइनली नंबर ऑफ पार्टिकल है वो काउंट करेंगे ना। जो Na2SO4 नहीं टूटा वो भी तो जाके कुछ साइड ऑक्यूपाई करेगा। जितनी भी टोटल पार्टिकल्स आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो वे सब के सब करेंगे। यहाँ पे तो हमने मान लिया था कि NaCl 100% टूट गया, ऐसा भी तो हो सकता है 100% ना टूटे, तब जो नहीं टूटा बिना टूटा रह जाएगा वो भी तो साइट को जाकर कैप्चर करेगा, है ना। एसोसिएशन रूल में देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, Na से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका An, जैसे 2 टाइम्स ऑफ CH3COH, और अगर आप बेंजीन वगैरह में डालते हैं, आप इसे डालते हैं बेंजीन में, पानी में डालते हो तो CH3COH टूट जाता है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। लेकिन अगर आप CH3COH प्योर है या बेंजीन में है तो ये एसोसिएट हो जाता है, तो ये आपका ये बन जाता है CH3COOH और उसका ट्वाइस ये बन जाता है। तो दैट मीन्स आप N की वैल्यू क्या लेंगे, 2। तो N आप कैसे पता करेंगे, ये है ना। डाइमर है तो N की वैल्यू 2 है, ट्राइमर है तो 3 है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियली आपके पास 1 है और आफ्टर एसोसिएशन यहाँ पे 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, 1 लाइन एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ क्या आएगा, अगर अल्फा टूटने से अल्फा ही आए दुनिया का सबसे आसान काम। हाँ, तो सोच समझ के बोला करो हमेशा, अल्फा बाई n ये आपका आएगा। तो i की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा बाई n और बाई 1। तो हमेशा हम 1 इसीलिए लेते हैं क्योंकि डिवाइड करने में जिससे 1 आए, ठीक है। तो जो भी ये जोड़ के आ रहे हैं यही आपका i है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये आपकी हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पर कहता है कि CH3COOH डाइमराइजेज है ना 50%, CH3COH 50% डाइमराइज हो जाता है। तो या तो आप फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं, फॉर्मूला आपको उतनी फीलिंग नहीं देगा, 1 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 माइनस के 1 और यहाँ पर आपका 0.5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के हाफ और ये आपका आ जाएगा तो 0.25, तो ये आपका आ जाएगा 0.75। या फिर आप प्रॉपर्ली लिखें और लिखने पे भी उतना ही टाइम जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ CH3COH है, ये आपका टूट रहा है, ये आपका टूट का बनाता है CH3COH और उसका आपका ट्वाइस। यहाँ पर आप इनिशियली 1 लेंगे, अब यहाँ पर 1 माइनस के 0.5, 50% ये टूट रहा है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 है तो ये 1 है, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.25। जितनी भी ये फाइनल वैल्यू दोनों आ रही है ना जोड़ दीजिए, तो i की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, दिस प्लस दिस, तो ये आपका आ जाएगा 0.75। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप रिएक्शन लिखें तब ये करें, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए क्या चल रहा है। तो ये आपका होता है वान ट होफ फैक्टर। अलग अलग स्पेसी के लिए अलग अलग परसेंटेज के डिसोसिएशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसको लिखिए